नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको मढ़ौरा नगर पंचायत का ग्राउंड रिपोर्ट लगभग सभी वार्ड से दिखा रही है और अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 16 में। हालांकि देखा जाए तो चुनाव भी काफ़ी नज़दीक है और चुनावी सरगर्मियां भी तेज है। तो इस वक्त जो भी प्रत्याशी आए हुए हैं, तो क्या किस सोच के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनाव में आने का कारण क्या है, इन तमाम बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारे साथ मौजूद है बटलू सिंह जी। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बोलिए क्या। तो हमारे साथ मौजूद है बटलू सिंह जी। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। नगर पंचायत मढ़ौरा के सभी वार्ड वासियों और नगर पंचायत के सभी सदस्यों या बड़ बुजुर्गों को मेरे तरफ से नमस्कार है। तो देखा जाए चुनाव काफ़ी नज़दीक है और इस वक्त जो भी प्रत्याशी है सभी लोग अपने जीत का दावा कर रहे हैं। तो चुनाव में लड़ने का, चुनाव में आने का आपका मेन कारण क्या है और किस मुद्दे के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं? मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, यहाँ के जनता हमको लाई है और मुझे बहुत इच्छा था। मेरा 14-15 जो वार्ड है रिजर्व है, यहाँ के जनता का लगा कि हम बट्टू सिंह को लाएंगे चुनाव लड़ाने के लिए तो विकास करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ जनता हमको सपोर्ट कर रही है। मैं विकास करके दिखाऊंगा। जो इतना दिन से लगभग नगर पंचायत 16 नंबर वार्ड में सबसे गरीब वार्ड है मेरे समझ से, सबसे गरीब, चूँकि बहुत दबदा लोग हैं, मजदूर किसान लोग हैं यहाँ, जो रोजी करते हैं तो खाना खाते हैं। एक दिन अगर काम बंद हो जाए तो उनको भोजन नहीं मिलेगा। ना कोई आवास का उपयोग है, ना नल जल है, ना लैट्रिन पास हुआ है, कुछ भी पास नहीं हुआ है। किस तरह का समर्थन मिल रहा है यहाँ की जनता? यहाँ तो जनता हमको एकदम बुझिए कि समर्थन ही समर्थन है। मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मेरा जीत पक्की है यहाँ के लोगों के द्वारा। तो पिछले 5 वर्षों के बारे में अगर हम बात करें तो इसी में 7 ये तो निश्चय योजना भी आया था या फिर अन्य बहुत सारे कार्य आए थे। तो क्या विकास इस क्षेत्र में नहीं हुआ है? अगर विकास होती जी। तो मुझे क्या जो था, मेरा घर 14 में पड़ता है, मैं 16 से आके मुझे जनता लोग लड़ाता है यहाँ। और विकास हुआ तो यहाँ के जो अभी वर्जन जो अर्जुन राम जो वार्ड पार्षद हैं, तो उनके सिवा हमको क्या जरूरत था लड़ने को। जनता मेरे साथ क्यों रहता, उनके साथ रहता। और काम अच्छा किए होते तो मेरे साथ क्यों, ये तो जनता भी बताएगी ना कि क्या काम हुआ है। तो देखा जाए अगर इस क्षेत्र से जनता आपको समर्थन देती है, मौका देती है, तो क्या कुछ कार्य इस क्षेत्र में होगा? सबसे पहले प्राथमिकता क्या होगा आपका? देखिए, सबसे बड़का चीज़ है कि इसी वार्ड का नहीं, मैं पूरे नगर पंचायत का, और जहाँ भी हमको लगता है वो मेरा घर है। एक 16 ही नंबर मेरा नहीं है। कहीं भी हमको कुछ भी सहयोग पड़ता है, जो मेरे पास आता है, जो हमको लगता है, मैं उस सबको सहयोग करता हूँ। और यहाँ से मैं चुनाव लड़ने आया हूँ, एक मेरा घर है और यहाँ से मैं जीतूँगा तो जैसे बाप मतारी को पूजा जाता है, वैसे मैं यहाँ के जनता को मैं पूजूँगा और विकास की ओर ले जाऊँगा। तो देखा जाए कहीं ना कहीं क्षेत्र में हम बात करें तो करप्शन को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो पीएम आवास के रूप में हम जाना जाता है, जो कि गरीब जनता को मिलना चाहिए, इसमें सबसे ज़्यादा करप्शन बढ़ा हुआ है। और रहा बात राशन कार्ड जैसी समस्या जो कि ग्राउंड लेवल पर समस्या सामने आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पे? सुनिए, नेता किस लिए बनाया जाता है, जनता क्यों चुनती है? नेता इसलिए बनाया जाता है कि जनता तक हक पहुँचाने का काम। ये तो जो भी नेता हैं, जो भी वार्ड पार्षद हैं, विकास मित्र हैं, उनका काम है आवास का लाना, आवास का योजना भरना। जनता के काम नहीं है। अगर जनता के काम रहती तो जनता क्यों नेता चुनती? ये तो नेता का ना काम है। और मैं जीत जाऊं और मैं घर में सूझ जाऊं तो जनता के क्या दोष है, बोलिए। तो मेरा लक्ष्य यही है कि मैं क्या कर सकता हूं। मैं बजरंगबली तो नहीं हूं कि फाड़ के दिखा सकता हूं। यहाँ का तो जनता आपको बताएगी, आपके नज़र में आ रहा होगा कि क्या काम हुआ है। सबसे कम अगर आवास हुआ है तो 16 नंबर वार्ड में, और लैट्रिन की जो नहीं पास हुआ 16 नंबर वार्ड में, कुछ भी यहाँ नहीं है तो जनता बताएगा। मैं तो चुनाव लड़ रहा हूँ तो मैं क्या तो, लड़ाई में कोई सामने दिख रहा है? देखिए, लड़ाई तो अभी कोई सामने नहीं है, क्योंकि मेरे इतना समर्थक लोग हैं, जी। युवा, मेरे बुजुर्गों लोग मेरे बहुत साथ हैं। कहना तो नहीं चाहिए, मुझे घमंड भी नहीं है, लेकिन इन लोगों के सहयोग से हमको लगता है कि किसी से भी हमको लड़ाई नहीं है। तो जितेंद्र जी, हम एक और मुद्दा को लेकर बात कर ले, जो कि चुनाव से पहले प्रत्याशी आते हैं, जनता के समक्ष जाते हैं, अपना मुद्दा और मैनिफेस्टो रखते हैं ताकि जनता हमें जिताए, ताकि क्षेत्र में हम विकास कर पाए। लेकिन जो विश्वास और उम्मीद के साथ जनता उन्हें जिताती है, पता चलता है कि 5 साल के लिए वो सपने अधूरे रह जाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जनता के साथ धोखा हुआ है, 20 साल से धोखा हुआ है, 5 साल में तो पूरा धोखा हुआ है।
इसलिए जनता सब जितना लोग पहले लोग आए हैं, सब पर किसी पर विश्वास नहीं है। मुझ पर विश्वास करके मुझे चुनाव लड़ा है लोग। मैं इन लोगों का विश्वासी हूँ, इसलिए मुझे वोट दे रहा है लोग और पूरे दिल से ये लोग सपोर्ट कर रहा है। मैं 24 घंटा मैं अपने घर पर भी रहता हूँ, तब भी इन लोगों से संपर्क रहता है। मुझे रात में भी 50 लड़का, 20 लड़का घर तक छोड़ने जाते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं चुनाव जीतूँगा, तो मैं ऐसा वार्ड बनाऊँगा कि पूरे 16 वार्ड जो है, उसमें नंबर 1 रहेगा, इसका नाम रहेगा। तो एक चीज़ और हम बात कर ले जो कि लगभग सभी चुनाव में देखने के लिए मिलता है, वो ये है कि जातीय समीकरण सबसे बड़ा फैक्टर होके सामने आता है। क्योंकि देखा जाता है तो जनता को बहलाने फुसलाने के लिए जातीय समीकरण में बांटा जाता है या फिर धन बल का ही प्रयोग किया जाता है। तो जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास जात-पात की तो बात है नहीं, मेरे पास जमात है। जात होता है शादी करने के लिए, नेतागिरी करने के लिए नहीं। अगर राजपूत में वोट कर रही है, कुशवाहा वोट कर रहे हैं, मुसलमान वोट कर रहे हैं, तो मेरा भाई है, मेरा परिवार है। जात की क्या बात है? और जात की राजनीति करना है तो अपने घर में रहिए। बोलिए, सबके लिए नेता बन रहे हैं ना, कहीं लिखा हुआ है कि हम कोई से वोट ले लेंगे, कुर्मी से वोट ले लेंगे तो उसका काम नहीं करेंगे। हम अगर जीतते हैं तो मेरे लिए जो देगा वो भी ठीक, जो नहीं देगा वो भी ठीक। मैं सबके लिए नेता न होऊँगा। तो क्या लग रहा है वार्ड नंबर 16 से अगर जनता आपको वार्ड पार्षद का पद देती है तो ये तमाम कार्य क्षेत्र में हो पाएंगे? हाँ, निश्चित, निश्चित इसमें कहीं शक नहीं है, जनता को बहुत विश्वास है। मैं समाज में काम ही करता हूँ। तो आगामी चुनाव को क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? क्या? आगामी चुनाव को क्या लेके क्या अपील करना चाहेंगे अभी चुनाव है, आने वाले चुनाव में? वो मुझे क्या लेना है? वही विकास है, लोग जान रहे हैं। हमको कुछ क्या ले अपील क्या है जनता से? अपील क्या है? मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इन लोगों का सहयोग है, मैं विकास करूँगा, अपील क्या करूँगा? इन लोगों के साथ तो इतना धोखा हुआ है कि मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं अपील करूँगा जनता से? जनता को तो विश्वास ही नहीं होगा। अगर मुझे पर विश्वास है तब ना मेरे साथ जनता है। नेता लोग इतना धोखा दिए हैं कि जनता का विश्वास ही टूट गया नेता पर से। तो मैं क्या बोलूँ? अगर कैरेक्टर अच्छा नहीं रहता, तो मुझे भी मार के बुलाया जाता है यहाँ से। मुझे बुलाया नहीं जाता यहाँ से कि चलिए भैया मेरे वार्ड में चल के चुनाव लड़िए। बात समझ गए? तो यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे जो इस वक्त जितेंद्र जी वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी हैं, तो किस उम्मीद पे उन्हें समर्थन दे रहे हैं? तो सबसे पहले क्या नाम है अभी आपका? जी, मेरा नाम छोटेलाल पटेल है। जी, तो देखा जाए और सभी जाति धर्म का समर्थन मिल रहा है। जी, वो तो निश्चित है। यहाँ पे जितना भी जाति धर्म का लोग है, यहाँ पे चुनाव जाति पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो चुनाव हो रहा है, वो विकास के मुद्दे पे हो रहा है। देखिए, जो पिछला जो हम लोग का चुनाव हुआ, उसमें भी हम लोग तन-मन से जो पिछला वार्ड कमिश्नर था, उसको हम लोग वोट दिए थे, ठीक है? और चुनाव जीतने के बाद वो हम लोग के साथ बहुत धोखा किए। अब देखिए गाँव का स्थिति क्या है, यहाँ पे जो आवास पास हुआ है, कम से कम मान लीजिए कि आवास होना चाहिए, जो गरीबों का आवास है 20 से 30 या 40 आवास होना चाहिए। यहाँ पे आवास अभी आपको 15 से 16 आपको आवास मिलेंगे, वो भी उसका पास हुआ है जिसका पहले से घर बना हुआ है। आप आके देखिए, आप जाके सर्वे करिएगा तो आपको पता चलेगा। तो इनसे क्या उम्मीद है, जितेंद्र जी से क्या उम्मीद है? इनसे हमको उम्मीद यही है कि देखिए वार्ड नंबर 16 ये जो गांव है, ये पूरे मढ़ौरा नगर पंचायत का सबसे गरीब वार्ड है। यहाँ पे अधिकतर जो लोग हैं वो किसान और मजदूर हैं। तो हम लोग इनको इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए लाए हैं कि यहाँ से ये चुनाव जीते, और चुनाव जीतने के बाद यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए यहाँ पे अभी जो नाला होता है पानी निकलने के लिए, वो नहीं है। यहाँ पे एक स्कूल नहीं है, ठीक है? और यहाँ पे अभी आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे सड़कों पे लाइट वाइट लगा है, वो कुछ भी जलता नहीं है तो ठीक जनता से। अगर इनको जिताती है तो ये तमाम कार्य हो पाएंगे? एकदम हम लोग को पूरा विश्वास है। देखिए चुनाव नहीं भी जीते हैं, तो अभी चुनाव नहीं जीते हैं फिर भी वार्ड नंबर 16 में जितना जनता के लिए काम कर दिए हैं, हम आपको पूरा विश्वास से बता रहे हैं कि उतना आज तक वार्ड नंबर 16 में कोई भी प्रत्याशी काम नहीं किया है, ठीक है? चाहे आप किसी तरह का काम लें, प्रशासन में लेके पकड़ तक आप कहीं से भी खोजिएगा रात को 12 बजे भी, तो आपको उपलब्ध होंगे। यही बात तो है। कुछ लोग और मौजूद है, बड़े बुजुर्ग, हम उनसे ही बात करना चाहेंगे। तो चाचा क्या नाम होगा आपका? नूरुल हक खान। जी, तो सभी जाति धर्म का समर्थन मिल रहा है, किस उम्मीद पर समर्थन दे रहे हैं आप? विकास पर। क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है? जी नहीं। तो देखा जाए चेहरा बहुत सामने है, इन्हीं का चेहरा क्यों सामने आ रहा है? क्या नाम है जी। और ये काम करेंगे, हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास है, इसके लिए हम लोगों को सपोर्ट करें इनके। तो कैंडिडेट तो बहुत सारे सामने हैं, इन्हीं का क्यों चेहरा सामने आ रहा है? इसलिए कि सभी कैंडिडेट को जिता कर देख लें हम लोग, यहाँ पे कुछ काम नहीं होते हैं, तो फिर अपना भी लाइफ चेंज करना है ना, पब्लिक कोई रूट पे नहीं चलेगी ना, इसलिए कुछ ऐसा लाएगी कि जो काम करे हमारे वार्ड के लिए, हमारे लोग के लिए। क्या लग रहा है वार्ड नंबर 14 से आके वार्ड नंबर 16 में विकास कर पाएंगे? बेशक कर पाएंगे, हम लोग देख रहे हैं, उससे पहले कर रहे हैं वो, तो वो होने के बाद कितना करेंगे इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं आप। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम पिंटू सिंह है जी, तो अभी जितेंद्र जी को समर्थन दे रहे हैं, किस जी। उम्मीद पे? हम लोग विकास की उम्मीद पे दिए हैं और दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी वर्ग के लोग जाए, किसी भी धर्म या किसी भी मजहब को, सभी लोगों को एक नज़र से देखते हैं और जो भी इनके दरवाजे पे गया है खाली कभी नहीं लौटा है। इसलिए हम लोग पूर्ण रूप से सभी लोग सपोर्ट करते हैं। और 16 वार्ड, टोटल 16 वार्ड है, किसी भी वार्ड से लोग जाए अगर इनसे कोई उम्मीद लेके तो ये पूरा खरा उतरते हैं उस पर। तो देखा जाता है चुनाव से पहले प्रत्याशी लॉलीपॉप दिखाते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद बदल जाते हैं। उसमें इनसे का क्या नहीं, उम्मीद है? इनसे तो पूरा उम्मीद है और ये हैं उस लायक, करते हैं कि जो पहले से ही करता है वो बाद में काहे नहीं करेगा। तो यही बात है बटलू सिंह में कि ये सभी को जो भी जाता है खाली नहीं आया है और सबको किए हैं। इसलिए हम लोग को पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये काम करेंगे, इसलिए हम लोग इनको चुनाव लड़ा रहे हैं वार्ड नंबर 16 से। जी, तो यहाँ पे कुछ युवा पीढ़ी के भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करना चाहें। क्या नाम होगा भैया आपका? अमित कुशवाहा। जी, तो इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जितेंद्र जी के कहना बारे में, जो यही वार्ड नंबर चाहेंगे 16 से कि चुनाव लड़ रहे हैं? चुनाव लड़ रहे हैं, अगर विकास चाहिए तो बदलाव ज़रूरी है। बात ये है, तो हम लोग को विकास चाहिए तो बदलाव के लिए हम इनको वोट देंगे। हम ही नहीं और भी लोगों से बोलेंगे कि इनको वोट दीजिए, बहुत बढ़िया नेता हैं। उधर से इधर आए हैं, जनता का परेशानी देखे हैं कि इस लोग जो यहाँ का जनता है वो बहुत ही परेशान है। तो देखे हैं उसी हिसाब से आए हैं यहाँ पे, ताकि लोगों को जो परेशानी है, किसी का नल जल परियोजना में दिक्कत है, नाले की दिक्कत है, साफ़ सफाई की दिक्कत है। सबसे बड़ी बात है साफ़ सफाई की, जबकि नगर पंचायत है और विकास भी हो गया और साफ़ सफाई के मुद्दे में झाड़ू भी किसी दिन नहीं लगता। तो आप एक युवाओं का कैसा समर्थन मिल रहा है यहाँ से? युवाओं का 100% समर्थन मिल रहा है, युवाओं में कोई दिक्कत नहीं है।